दक्ष मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए और नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज है दिनांक 16 जनवरी 2022 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला प्रश्न जो हमारा निकल के आता है वह हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो किस अभियान की शुरुआत की गई है? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान। कौन से? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान। कहां पे की गई है? नई दिल्ली में। आइए इसके कुछ फैक्ट जानते हैं। इस अभियान की शुरुआत संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, किसने की है? मीनाक्षी लेखी। नाम याद रखेंगे, क्या है? मीनाक्षी लेखी द्वारा की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, डेली एक प्रश्न निकल के आता है आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में। तो आप इसके जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी बातें हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाइक अभियान इस साल 8 से 16 अप्रैल के बीच निर्धारित है। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव 2022 याद रखेंगे। और ये जो बाइक अभियान चल रहा है वो कब से कब तक है? 8 से 16 अप्रैल। कब है? 8 से 16 अप्रैल। 8 से 16 अप्रैल। इसमें क्या होगा? 75 बाइकर्स का चयन देश भर से किया जाएगा। यह अभियान पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश, स्लोगन क्या? पर्यटन मंत्रालय का देखो अपना देश, इस पहल को बढ़ावा देगा। राइडर सड़क सुरक्षा के महत्व का संदेश भी देगा। ठीक है, तो हम याद रखेंगे क्या? पर्यटन मंत्रालय का जो पहल है वो कौन सी है? देखो अपना देश। क्या है? देखो अपना देश। कितने बाइकर्स? 75 बाइकर्स। ठीक है, देश भर से कितने? 75 बाइकर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20वां ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू हो रहा है? जैसा कि नाम में ही मेंशन है, जैसा कि नाम में दिया हुआ है ढाका, तो ये कहां पे हो रहा है? ढाका में। कहां पे? ढाका, बांग्लादेश। कहां पे? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में। याद रखेंगे, ढाका, बांग्लादेश में। फैक्ट जानते हैं आइए। इस महोत्सव में 70 देशों की 225 फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा। कितनी? 10 श्रेणियां हैं। कितने देश हैं? 70 देश हैं। कितनी फिल्में हैं? 225। ठीक है, याद रखेंगे। 15 से 23 जनवरी के बीच ढाका के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो ढाका में कई जगह विभिन्न स्थान हैं जहां पर इसका प्रदर्शन किया जाएगा। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसे बोलते हैं DIFF। याद रखेंगे क्या? फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। DIFF की फुल फॉर्म क्या है? ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। आयोजन 1977 में, कब? 1977 में स्थापित रेनबो फिल्म सोसाइटी द्वारा किया जाता है। 1977 में बनी थी कौन सी सोसाइटी? रेनबो फिल्म सोसाइटी। इसके द्वारा हर वर्ष किया जाता है। और DIFF की शुरुआत जो हुई थी, कब हुई थी? 1992 में। याद रखेंगे, कब से स्टार्ट हुआ था? 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय प्रविष्टियों में PS विनोद राज द्वारा निर्देशित कूजंगल। ठीक है, कूजंगल सुब्रजीत मित्रा द्वारा निर्देशित, याद रखेंगे, अविजात्रिक और इंद्रनील राय चौधरी द्वारा निर्देशित मायर जोंजाल और 35 प्रविष्टियों में शरीफ ईसा द्वारा निर्देशित आंदाल जैसी फिल्में शामिल हैं। तो भारतीय फिल्में शामिल हैं, इस वजह से ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बार हम पढ़ लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। SMEs को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए इंडफी ने किसके साथ हाल ही में समझौता किया है? तो हाल ही में इंडफी ने किसके साथ समझौता किया है? गूगल पे के साथ। किसके साथ किया है? गूगल पे के साथ। आइए इसके कुछ फैक्ट जानते हैं। SMEs की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस। तो जो स्मॉल और मिड साइज एंटरप्राइजेस कंपनीज हैं उनमें पैसों का लेन देन करने के लिए इसकी शुरुआत हुई है, जिसका ऋण कितना रहेगा? 2.5 रुपए से 3 लाख रुपए की सीमा। 2.5 रुपए से लेकर 3 लाख तक की सीमा का ऋण निर्धारित किया गया है इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए हाल ही में किस देश को सहायता प्रदान करने का समर्थन किया है? तो हाल ही में किस देश को सहायता प्रदान करने का समर्थन किया है? श्रीलंका देश को। किस देश को? श्रीलंका देश को। इसके फैक्ट जानते हैं। भारत ने श्रीलंका को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो भारत कितना पैसा देगा
ऋण कितना देगा? 900 मिलियन यूएस डॉलर, 900 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। रुपीस में करेंसी नहीं है, रुपीस में नहीं होगी, ये किसमें है? अमेरिकी डॉलर में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि एक अमेरिकी डॉलर का रुपए में क्या मूल्य है, ठीक है। श्रीलंका में भारतीय जो उच्चायुक्त हैं वो कौन है इस समय? गोपाल बागले। कौन है? गोपाल बागले, जिनकी मंजूरी के बाद 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर की का ऋण जो है श्रीलंका को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है। और मुद्रा क्या है यहाँ की? श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे, और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे हम। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, कोलंबो, ठीक है। पहले कोलंबो बोलते थे, अब क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सेना दिवस आर्मी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये? 15 जनवरी, जो कि हाल ही में मनाया गया है, तो हम इस डेट को याद रखेंगे 15 जनवरी, ठीक है। भारतीय नेवी दिवस कब, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, ठीक है। ये डेट जो अभी निकल के गई है तो इसे भी याद रखेंगे हम, और ये 15 जनवरी आर्मी डे को भी याद रखेंगे। इसके फैक्ट जान लेते हैं। इस साल 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। कौन सा? 74वां, 74th इंडियन आर्मी डे मनाया गया। के.एम. करियप्पा 1949 में भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। इसके उपलक्ष्य में हम भारतीय सेना दिवस को मनाते हैं, ठीक है। 1949। अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल जो थे वो कौन थे? सर F.R.R. बुचर, सर F.R.R. बुचर। तो ये नाम हम याद रखेंगे क्योंकि इसके बाद ही ये के.एम. करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। 28वें सेना अध्यक्ष जो वर्तमान में है वो कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 28वें सेना अध्यक्ष हैं और वर्तमान में है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये 2 कंपनीज को मिला है, निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इनेसेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके फैक्ट जानते हैं हम। निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स को प्रारंभिक चरण के स्तन कैंसर चिकित्सा उपकरण के लिए चुना गया था। किस वजह से चुना गया? स्तन कैंसर चिकित्सा उपकरण। और इनेसेल को फैटेलाइट AI पावर्ड भ्रूण हृदय गति मॉनिटर के लिए चुना गया था। तो एक बार पढ़ लेंगे, हमें इसके फैक्ट याद हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? कौन से? निकारागुआ के किसने शपथ ली है? डेनियल ऑर्टेगा सावेद्रा, डेनियल ऑर्टेगा सावेद्रा। इनके फैक्ट जानते हैं हम। निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में उनका 5वां कार्यकाल और लगातार चौथा, मतलब 4 बार से वो लगातार राष्ट्रपति बन रहे हैं वहां के। निकारागुआ राजधानी क्या है? मानागुआ, नाम मिलता हुआ है निकारागुआ मानागुआ। निकारागुआ की जो मुद्रा है वो निकारागुआ कार्डोबा। क्या है? निकारागुआ कार्डोबा, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है? तो पहला विदेशी देश है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है ये। कौन सा है? फिलीपींस देश। कौन सा देश है? फिलीपींस देश। इसके फैक्ट जानते हैं हम। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फिलीपीन नौसेना के लिए शोर आधारित एंटीशिप मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना के तहत मिसाइल की आपूर्ति करेगा। ठीक है, भारत का क्या है? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। और फिलीपींस का क्या है? फिलीपींस शोर आधारित एंटीशिप मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना। कौन सी परियोजना है? शोर आधारित एंटीशिप मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना। इसके तहत मिसाइल की आपूर्ति करेगा। फिलीपींस की जो राजधानी है वो क्या है? मनीला। फिलीपींस की जो मुद्रा है वो क्या है? फिलीपीन पेसो। और फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रोड्रिगो दुतेर्ते। नाम याद रखेंगे, क्या है? रोड्रिगो दुतेर्ते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन सा बन गया है? ठीक है, तो यूपीआई से संबंधित है, नाम याद रखेंगे। कौन सा है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, पीपीबीएल। क्या है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। फैक्ट जानते हैं आइए। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड मुख्यालय कहां पे है? तो वो है हमारा नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश में।
कल हम लोगों ने एक बोनस प्रश्न पूछा था, उज्जीवन एसएफबी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है इत्तिरा डेविस। क्या नाम है? इत्तिरा डेविस को चुना गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में। कहां पे है उज्जीवन का? बेंगलुरु में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक कौन है? समित घोष। कौन है? समित घोष। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 फरवरी 2017 को हुई थी। ठीक है। हमारा जो आज का बोनस क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने किस फॉर्मेट से अपनी कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस सीरीज को कंप्लीट करने में आप लोगों की मदद चाहिए। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।